तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्नल मनप्रीत के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर परिवार और आसपास के तमाम आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स की भी मौजूदगी। और तस्वीरों में हम देख सकते हैं बेटा कबीर 7 साल का जो है ये एक आर्मी जवान की वर्दी में खड़ा हुआ अपने पिता को सलामी देता हुआ यहाँ गमगीन कर देने वाला ये लम्हा। परिवार के वो तमाम लोग जो अगले महीने उनकी छुट्टी पर घर लौटने का इंतजार कर रहे थे, वो आज अपने इन परिजनों के बीच कर्नल का पार्थिव शरीर जब लौटा है तो उनकी मां ने कहा कि अपने बेटे को उन्होंने देश पर कुर्बान कर दिया और वो हमेशा हमेशा के लिए एक लंबी छुट्टी पर चला गया। वो कर्नल मनप्रीत जो गांव की इन गलियों में खेला कूदा बड़ा हुआ, आज छतों पर देखें हम दूर दूर तक के लोग हाथों में तिरंगा लिए खड़े हुए हैं। इन गांव गलियों के लोग जो बचपन से कर्नल मनप्रीत के होनहार भविष्य को देख रहे थे। बताया ये भी जा रहा है कि अगले महीने छुट्टी लेकर वो अपने बेटे कबीर की बर्थडे पर घर लौटने वाले थे। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से घरों की छतों पर इस भड़ोंजिया गांव में हाथ में तिरंगा लिए वंदे मातरम की जय करते हुए, और आज तमाम उनके पुराने संगी साथी याद कर रहे हैं। परिवार के लोग, मां की आंखों से आंसू सूख चुके हैं लेकिन उनकी जुबान से लगातार यही बात कि बेटा एक बार मुझसे बात कर ले। और कर्नल मनप्रीत का पार्थिव शरीर मोहाली के भड़ोंजिया उनके पैतृक गांव में रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। दोपहर बाद अंतिम संस्कार उनका होगा। बताया जा रहा है कि आर्मी की 2 पूर्व प्रमुख भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी पहुंचेंगे। लेकिन वो तस्वीर आप देखिए, कर्नल मनप्रीत का बेटा 7 साल का कबीर आज आर्मी जवान की वर्दी में अपने पिता को अंतिम सलामी देता हुआ। परिवार के लोगों की मौजूदगी और गमगीन ये आंखें ये बताती है कि किस तरीके से कर्नल मनप्रीत की अब सिर्फ यादें ही इस घर में बाकी रह गई है। क्योंकि अनंतनाग में अपने देश के दुश्मनों आतंकियों से लोहा लेते हुए कर्नल मनप्रीत ने जो सर्वोच्च बलिदान दिया वो देश, गांव और पूरी आर्मी कभी नहीं भूल पाएगी। और ये तस्वीर आप देखिए, मां की आंखों से बहते आंसू उन्हें सहारा देती, उन्हें ढांढस बंधाती। कर्नल मनप्रीत की बहन उनके साथ है। उनका पार्थिव शरीर यहाँ रखा हुआ है। पुष्पांजलि लोग अर्पित कर रहे हैं। आर्मी के उनके साथी सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी और पत्नी का माथा अपने पति कर्नल मनप्रीत पर जो झुका है तो वो उठ नहीं पा रहा। लगातार जार आंसू बहाते हुए कर्नल मनप्रीत की पत्नी अपनी ही बातें दोहरा रही है। क्योंकि कर्नल मनप्रीत की पत्नी को काफी समय तक उनकी शहादत की जानकारी भी नहीं दी गई थी। बताया गया था कि लोहा लेते हुए वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला वो बेसुध हो गई अपने दोनों बच्चों के साथ। पंचकुला में ही लेक्चरर हैं और इसीलिए वो अपने मायके में ही वहां पर रहती थी। लेकिन आज जब पार्थिव शरीर लौटा है उससे कुछ देर पहले ही उनकी पत्नी बच्चों के साथ अपने पैतृक गांव में यहाँ पर पहुंची हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आसपास लोग हाथों में तिरंगा लिए दूर दूर तक, क्योंकि एक बहुत छोटा सा गांव है, सकरी सी गलियां हैं। यहाँ पहुंचने के लिए आर्मी की बड़ी गाड़ियां भी नहीं पहुंच पा रही थी। पुष्पांजलि लोग अर्पित करने के लिए नम आंखों से कतार लगाकर खड़े हुए हैं। और जिस तरह से ये तस्वीरें आज बताती है कि कर्नल मनप्रीत की बहादुरी के किस्से आज हर किसी की जुबान पर हैं। कर्नल मनप्रीत जो अगले महीने ही अपने बेटे कबीर के बर्थडे पर घर लौटने वाले थे, उनकी मां ने कहा कि अगले महीने बेटे ने छुट्टी लेकर घर आने की बात कही थी, लेकिन अब वो हमेशा हमेशा के लिए एक लंबी छुट्टी पर चला गया। और ये तस्वीर आप देखिए, कर्नल मनप्रीत का बेटा कबीर 7 साल का है। वो अपने पिता की तरह ही जांबाज आर्मी ऑफिसर की वर्दी में आज अपने पिता को अंतिम सलामी देता हुआ।
और ये तस्वीर आप देखिए, आज उनके साथ स्कूल में पढ़े बच्चे, गांव गली में खेले हुए तमाम वो लोग जो उनकी बहादुरी के किस्से बताते हैं, उनके तमाम साथी हमसे कह रहे थे कि चाहे जिंदगी में कोई भी प्रतियोगिता हो, कर्नल मनप्रीत वो बच्चा था जो हर किसी खेल में, हर किसी प्रतियोगिता में सिर्फ अव्वल आने के लिए ही शरीक होता था। और ऐसा ही देश की सेना में भर्ती होकर भी उन्होंने कर दिखाया, अपनी टीम की अगुवाई की और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज नम आंखों से उन्हें विदाई दी जा रही है।